को जब मेराज पर बुलाया गया, उस वक्त जब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, गुस्ले के बाद जब उनके सर पर इमामा शरीफ बांधा गया, वो इमामा शरीफ उसी से नहीं बना था, बल्कि रवायतों में आता है हजरत आदम अला नबीना के पैदाइश से 50,000 साल पहले बनाया गया। तो इससे पता ये चला कि ये मालूम था कि नबी को मेराज देनी है, मेराज पे बुलाना है। ये हमें में फैसला नहीं हुआ था, बल्कि ये तयशुदा बात थी कि हम अपने नबी को जो है मेराज पर बुलाएंगे, इसलिए कि रवायत बताती है कि हजरत आदम आला नबीना के पैदाइश से कब्ल जो है, पैदाइश से पहले ही 50 साल पहले एक इमाम शरीफ बनाया गया, और इमाम शरीफ बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया। और 27वीं शब को ही क्यों बुलाया गया? तो हमारी जबान में जो है 27वीं शब को जो है अमावस की रात कहा जाता है, जिस दिन जो है चांद नहीं निकलता। अब किसी की क्या औकात, जिस दिन नबी निकल गए वो चांद की क्या औकात कि नबी के सामने निकल जाए। इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने 27वीं शब को ही। और मेरे दोस्तों, नबी की अजमत जब तक दिलों के अंदर जज्ब ना होगी, तब तक कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी ले। और नबी की अजमत को बसाने के लिए सबसे पहले कवानीन मुस्तफा को पढ़ना होगा, सबसे पहले कवानीन मुस्तफा को जानना होगा, सबसे पहले आपको मुस्तफा की अजमतों को समझना होगा, सबसे पहले आपको मुस्तफा के मर्तबे को समझना होगा, सबसे पहले आपको मुस्तफा के अखलाक को समझना होगा। और लोग कहते हैं कि मुस्तफा के अखलाक को किस तरह समझा जाए, लोग कहते हैं मुस्तफा के रुतबे को किस तरह समझा जाए, लोग कहते हैं किताबें नहीं मिलती हैं। मैं कहता हूँ मियां किताबों की क्या बात करते हो, मुस्तफा की अजमतों की बातें मेरे दोस्तों, मुस्तफा के रुतबों की बातें, मुस्तफा से इस तरह मोहब्बत की जाए, वो सारी बातें सिर्फ कुरान में। पूरी दुनिया की किताबों को तुम जला दो मगर गवाही देता है कुरान। पूरी दुनिया की किताबें चल सकती हैं मगर कुरान नहीं मिल सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अजमतों को कुरान में बयान किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के मर्तबे को कुरान में बयान किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के अखलाक हसना को भी कुरान में बयान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे मेराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया की किताबें मिटाई जा सकती हैं मगर कुरान ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है खुद कि मैंने कुरान को उतारा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने दे। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए, सारे दुनिया की मखलूक एक तरफ हो जाए और उसे मिटाना चाहे तो वो क़यामत तक मिटा नहीं सकती, क्योंकि जिसकी हिफाजत खुदा करता है, किसी के अंदर किसी के बाजू में वो ताकत नहीं होती उस चीज को मिटा देता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़मतों को, अपने महबूब की रिफ़ातों को, अपने महबूब की बुलंदियों को, अपने महबूब की अखलाक हसना को कुरान में बयान किया कि कुरान ऐसी किताब है, आप कुरान खोलिए सिर्फ नबी का चेहरा ही चेहरा नजर आए। और ये मेराज आप समझते होंगे, मेराज ये मोजिज़ा जो है, ये मेराज का जो मोजिज़ा है, इस मोजिज़े में सैकड़ों मोजिज़े सिमट कर आते हैं। एक ही मोजिज़ा है मेराज का, मगर इस मोजिज़े को जब निचोड़ा जाएगा तो इसमें 100 मोजिज़े और आते हैं। और ये मोजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को अता ही नहीं किया। हजरत मूसा अलैहि नबीना, उनकी अज़मतों को सलाम, उनके मर्तबों को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है तिलकल रुसुल फज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों का बयान जो है कुरान में कह रहा है, मगर ये मेराज ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, सबको अल्लाह ने
हजरत मूसा अलैहि नबीना 40 दिन तक रोजे रहे, कोहे तूर पर जाकर 40 दिन तक नमाजें पढ़ी। उसके बाद उनके दिल में आया, अल्लाह से इरशाद फरमाते हजरत मूसा अलैहि नबीना, रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। 40 दिन तक रोजे रहे और 40 दिन तक कोहे तूर पर जो है बैठ कर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, खुदा की इबादत और रियाजत करते रहे, इबादत करते रहे, 40 रोजे रखते रहे और अल्लाह से कलाम करते रहे। मेरे दोस्तों, आखिर मूसा अलैहि नबीना अल्लाह को देखना क्यों चाहते थे, अल्लाह को क्यों देखना चाहते थे? उनके दिल में ये बात आई, जिससे मैं कलाम करता हूँ, जिसका कलाम इतना खूबसूरत है तो दिखने में कितना खूबसूरत होगा। उनके दिल में ये अरमान था कि काश मैं अल्लाह को देख लेता। इसलिए मूसा अलैहि नबीना ने कहा, रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। हजरत मूसा फिर इस्रार करते हैं, रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, अल्लाह की तरफ से जब जवाब आता है, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। फिर हजरत मूसा ने इस्रार किया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह फिर कहता है लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा को इस्रार बढ़ता जाता है, रवायतों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहि नबीना ने 9 मरतबा कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मगर खुदा की तरफ से जवाब आता रहा, लन तरानी, ये मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। लन तरानी, ये मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। लन तरानी, ये मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मगर मूसा का इस्रार बढ़ता गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये मूसा तू मुझे देखना चाहता है, पहले मेरी मखलूक को तो देख ले। इंसानों के बाद जिसको मैंने पैदा किया है उस मखलूक को मैं तुम्हारे ऊपर नाज़िल करता हूँ, उसको देख कर बता, फिर मुझे देखने की बात करना। हजरत मूसा अलैहि नबीना खामोश हो जाते हैं और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा मैं अपने सामने अपनी ऐसी मखलूक को पेश करता हूँ, इसको अगर तू देख लिया तो फिर मैं तुझे अपने आप को दिखा दूंगा। मेरे दोस्तों, रवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कतार कतार फरिश्तों को कोहे तूर पर भेजा और हजरत मूसा अलैहि नबीना डर जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला जब इतने ताबनाक मेरे फरिश्ते हैं तो तू कितना ताबनाक हो सकता है? जब मैं तेरे फरिश्तों को नहीं देखने की ताकत रखता तो मैं तुझे क्या देखा? बेशक सुभान अल्लाह। सारे नबियों ने, मैं मूसा अलैहि नबीना की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, उनकी अज़मतों को सलाम है, उनके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से कलाम का शर्फ हासिल करवाया। कोई हजरत इब्राहिम के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, कोई यूसुफ तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहि नबीना को उसने जमा रखा। मगर हबीब और होता है, कलीम और होता है, खलील और होता है, हबीब और होता है। हजरत मूसा अलैहि नबीना 40 दिन तक रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तब कहा रब्बी अन्नी अंजुर इलैक, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो जवाब आता है लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, मगर आओ मेरे महबूब की अज़मतों को सलाम, आओ अपने जो महबूब हैं उनकी इफ़ातों को सलाम। कितना बुलंदो बाला अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब को बनाया है। वो मूसा अलैहि नबीना 40 दिन तक रोजे रख रहे हैं, 40 दिन तक इबादतें करने के बाद कहते हैं मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मगर हमारे महबूब जो है सो रहे हैं। सोने का अंदाज आपको मालूम है कि नबी करीम किस तरह सो रहे थे। आज कोई इंसान सोता है, चद्दर किस तरह ओढ़ता है, पांव से लेके सीने, मगर हमारे नबी जब सोए तो पांव से लेके सर तक। ये महबूबों के सोने का अंदाज है। कुछ टेंशन था हजरत सरकार मुस्तफा को, और किसी और के घर नहीं बल्कि अपनी बहन उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे। कौन? सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज की बात बता रहा हूँ,
लोग समाप्त करें, क्योंकि ये जलसे का उन्वान ही यही है। उम्मे हानी के घर आराम फरमा है, महबूब सो रहे हैं, कुछ टेंशन है, क्योंकि हमारे महबूब हमारी और तुम्हारी तरह नहीं थे। रिश्तेदारियों को इस तरह निभाते थे। अपने बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा है, चादर को तार कर सो रहे हैं। महबूब जो रोजाना नमाज पढ़ता था, महबूब जो रोजाना तिलावत करता था, महबूब जो रोजाना जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करता था, महबूब कभी सोता नहीं था, आज सो रहा है। क्या वो भी चादर सर तक ओढ़ कर सो रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब अपने चेहरे से चादर को हटा, अपना जलवा को दिखा। अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। ये महबूब के सोने का अंदाज है। वो रब जिसके आगे कोई छुपा नहीं, मगर वो खुद कहता है, ऐ मेरे महबूब आपने अपने सर को ढक लिया है, अपने सर से चादर को हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जा 70,000 मलाइका लेके जा। मेरा महबूब जो है ना, अब मैं अपने महबूब को देखना चाहता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिब्रील कौन? जिब्रील जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा पर आराम करने वाला जिब्रील किसके पास आए? जब सरकार मुस्तफा के पास हज़रत जिब्रील पहुंचे, रवायतें बहुत हैं, मेराजुन नबी की रवायतें बहुत हैं, मगर मेरे दोस्तों जो रवायतें बयान की जाती हैं मैं बताता हूँ। एक रवायत में आता है कि रवायत में आता है कि हज़रत जिब्रील अमी छत को खोलकर और अंदर तशरीफ लाए 70,000 मलाइका के साथ, और सरकार मुस्तफा आराम कर रहे थे, और हज़रत जिब्रील कश्मकश में किस तरह सरकार को बेदार किया जाए। ये मर्तबा है सरकार मुस्तफा का। 70,000 मलाइका के साथ हजरत जिब्रील उम्मे हानी के घर आए सरकार को बुलाने के लिए, मगर सरकार आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्रील की निगाह सरकार के ऊपर पड़ती है। हजरत जिब्रील की जब निगाह पड़ती है कि सरकार तो आराम कर रहे हैं, इन्हें किस तरह बेदार किया जाए, तो कुछ देर सोचने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, अल्लाह तेरा महबूब तो आराम कर रहा था, बेदार कैसे किया जाए? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। ऐ जिब्रील अच्छा किया पूछा, क्योंकि दीन सारे का सारा अदब है। तूने मेरे महबूब का अदब किया। ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब के तलवों से अपने होठ को मस कर दे, मेरा महबूब बेदार हो जाए। वो जिब्रील जिसके एक पर में जो है मशरिको मगरिब सिमट जाता है, वो जिब्रील जिसके एक पल में मशरिको मगरिब सिमट जाता है, वो जिब्रील जो सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ लाने में जिसे एक मिनट नहीं लगता है, वो मेरे महबूब के तलवों को बोसा देता है। वो मेरे महबूब के तलवों को बोसा देता है। हजरत जिब्रील आते हैं 70,000 मलाइका को लेकर, और सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को बोसा देते हैं। नबी बेदार होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ? क्या हजरत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, इन्नल्लाह मुश्ताक इलैक, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपको देखना चाहता है। मेरे दोस्तों रवायतों में आता है कि सरकार मुस्तफा ने कहा, ठीक है चलो। सरकार मुस्तफा उठे, गुस्ल दिया गया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुझे गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद अच्छा सरकार मुस्तफा फरमाते हैं, मुझे गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के पहले सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सीने को चाक किया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार मुस्तफा के सीने को 4 मरतबा चाक किया गया। आखिरी मरतबा मेराज के वक्त चाक किया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे सीने को चाक किया गया और हजरत जिब्रील ने मेरे दिल को अंदर से निकाला और घुला।
और हाथों में छीन दिया। फिर सरकार फरमाते हैं मुझे अच्छा और उम्दा लिबास पहनाया गया, एक इमाम शरीफ बांधा गया। वो इमाम शरीफ जो रवायतों में आता है कि हजरत आदम के पैदा होने के 50,000 साल पहले बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इंसान इमामा पहनता है, अपने अम्मी के हाथ का बुना हुआ, अपने अब्बू के हाथ का बुना हुआ, या किसी और के। हमारे नबी की अजमत की कुर्बान वो इमामा भी बांटते हैं तो और रवायतों में आता है सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेराज पे जाने लगा, जब मैं उम्दा लिबास पहनने के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे सामने बुराक खड़ा था। और सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो बुराक जो है गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा, उसके 4 पैर। सरकार इरशाद फरमाते हैं उसके 4 पैर थे, 3 पैर सफेद थे और एक पैर जो है याकूत का बना हुआ। और सरकार इरशाद फरमाते हैं उसका चेहरा इंसानों की तरह था और वो कलाम भी करता था, बहुत खूबसूरत था। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बैठने के लिए तैयार हुआ तो वो उछलने लगा। हजरत जिब्रील ने इरशाद फरमाया क्या है बुराक, तुझे खबर नहीं तुझ पे कौन सवार होने वाला है, तू उछलता है। लोग कहते हैं कि जब सरकार मुस्तफा बुराक पर सवार हो रहे थे तो बुराक उछल रहा था। मेरे दोस्तों आपने समझा नहीं, बस चंद मिनट के बाद जो है मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। वो कह रहा था अपने ज़बाने हाल से, वो क्या उछलेगा जो सरकार की सवारी के लिए रो रहा था। जन्नत में वही तो रो रहा था इसलिए तो हज़रत जिब्रील लेकर आए उस बुराक को। वो उछल रहा था। सरकार ने पूछा क्या बुराक तू क्यों उछल रहा है? तो वो कहता है मैं इसलिए उछल रहा हूँ क्या सरकार मुस्तफा आज मांगने की रात है, जिब्रील मांग रहा है, फरिश्ते मांग रहे हैं, दुनिया के तमाम इंसान मांग रहे हैं, सबको दिया जा रहा है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? इसलिए मैं भी मांगने के लिए तैयार हूँ। ऐ सरकार मुस्तफा अगर आज आप पर सवार हो रहे हैं तो वादा कीजिए भरोसे महशर भी आप मुझ पर सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सब बोले आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शबे मेराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने कहा ठीक है जा मैंने दिया। अभी बुराक रो रहा था, सरकार रोने लगे। जिब्रील ने पूछा ऐ सरकार आप क्यों रोते हो? सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आज बुराक पे बैठ रहा हूँ, मुझे मेरी उम्मत याद आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं अपने रब से मिलने के लिए बुराक पे जा रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत को याद कर रहा हूँ कि मेरी उम्मत मेरे रब से किस तरह मिलेगी। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है ऐ मेरे महबूब रो मत, अपने आंसुओं को बंद कर लो। आपकी उम्मत जो कुर्बानी करेगी सुबह क़यामत के दिन जिसके नाम से कुर्बानी हुई होगी उसी जानवर को उठाया जाएगा और उसको उसकी सवारी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मांगने की रात है, मांगने की रात है, लोग मांग रहे हैं। रवायतों में आता है सरकार मुस्तफा बुराक पर सवार हुए और आगे बढ़े। वादी आतिया में पहुंचे। वादी आतिया में पहुंचकर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद सरकार मुस्तफा फिर बुराक पर सवार हुए, आगे बढ़े, बैतुल लहम में पहुंचे तो हजरत जिब्रील ने कहा ऐ सरकार मुस्तफा यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ो। तो सरकार ने पूछा क्यों? कहा यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मत सोचना कि सरकार को मालूम नहीं था इसलिए पूछ रहे थे। अगर पूछते ना तो हमको कैसे मालूम? तो हमारे लिए पूछ रहे थे। आज जो हम बयान कर रहे हैं अगर सरकार ये ना पूछते कि ये कौन सा मकाम है तो हमको मालूम ना होता। हमारे लिए सरकार ने पूछा था, तब आज हमको मालूम है कि बैतुल लहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश।
उसके बाद उस मकाम से निकले, सरकार मुस्तफा कोहे तूर पर पहुंचे, कोहे तूर से आगे निकले बैतुल मुकद्दस की तरफ। मेरे दोस्तों, ये मेरी आखिरी बात है, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बैतुल मुकद्दस की तरफ जब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े कोहे तूर से, तो रवायतों में आता है कोई आवाज देता है, ऐ मोहम्मद मेरी तरफ देखो, मगर सरकार मुतवज्जे नहीं होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई और आवाज देने वाला आवाज देता है, ऐ सरकार मुस्तफा मेरी तरफ देखो, मगर सरकार उसकी तरफ नहीं देखते हैं। फिर कुछ दूर के बाद एक और मिलता है, वो शख्स भी कहता है, ऐ सरकार मुस्तफा मेरी तरफ देखो, मगर सरकार अपनी नजरे इनायत उसकी तरफ नहीं फरमाते हैं। कुछ दूर और चलते हैं, रवायतों में आता है एक बुढ़िया, एक औरत आती है जो सच बच कर और सरकार मुस्तफा को कहती है, ऐ सरकार मुस्तफा मेरी तरफ देखो, मगर सरकार मुतवज्जे नहीं होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और इतने में एक और बहुत खूबसूरत सा इंसान आता है और सरकार मुस्तफा के गले लगता है और गायब है। जब बैतुल मुकद्दस सरकार पहुंच जाते हैं, फिर जिब्रील से पूछते हैं, ऐ जिब्रील वो जो मकाम पर लोग मुझे आवाज दे रहे थे कौन थे? तो मेरे दोस्तों, हजरत जिब्रील ने कहा कि जो पहली मर्तबा जो आपको आवाज दिया था वो ईसाइयों का मुबल्लिग था। अगर आप उसकी तरफ देखते तो आप मोहम्मद ईसाई बन जाते। तो मेरे दोस्तों, फिर सरकार ने पूछा दूसरा आवाज देने वाला कौन था? तो हजरत जिब्रील ने कहा वो यहूदियों का मुबल्लिग था। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत जो है ये यहूदी बन जाती। सरकार ने पूछा तीसरा कौन था? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया वो तीसरा मजूसी था। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत जो है आपको पूछती। सरकार मुस्तफा ने इरशाद फरमाया वो चौथी औरत कौन थी? सरकार मुस्तफा ने जैसे पूछा, हजरत जिब्रील ने कहा वो चौथी औरत जो थी सच बच कर आई थी, वो दुनिया थी। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आप वहाँ पर दुनियादार हो जाती। तो सरकार मुस्तफा ने इरशाद फरमाया वो जो पांचवा शख्स था जो आगे से आकर मेरे गले लगता है और मुझ में गायब हो जाता है, वो कौन था? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया वो आपका दीन था, इसलिए और आपकी उम्मत सुबह क़यामत तक कभी बेदीन नहीं होगी, बल्कि दीन पर ही कायम रहेगी। आप देखें, अगर इंसान जो है जवानी में इबादत नहीं करता है, बुढ़ापा आते आते जरूर वो दीनदार बनता है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को जो खिताब और सुनना है और वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, वरना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मैं मेराज की बातें बताता। मैंने जो कुछ बोला, आप लोगों ने जो कुछ सुना, उसमें जो गलतियां हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए और हम लोगों को दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक और अफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।